प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है प्रसिद्ध कथाकार ओ हेनरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक विचित्र मोहल्ला है ग्रीनविच। यहाँ दुनिया भर के कलाकार एकत्रित होते हैं। यहीं एक मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जैंसी का स्टूडियो था। दोनों की कला रुचि और भोजन की पसंद में बेहद समानता थी। नवंबर की सर्दियों में एक नए मर्ज जिसे डॉक्टर साहब निमोनिया कहते हैं, उसने कब्जा फैला लिया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 यूं लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था। मिस्टर निमोनिया ने जैंसी पर भी हमला कर दिया। वो बेचारी चुपचाप अपनी खाट पर पड़ी रहती और खिड़की से बाहर कोरी दीवार ताका करती। एक दिन उनका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है और वो भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। उसके दिमाग में बस गया है कि वो अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिसको लेकर उसमें जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान। बिच्छू के डंक की जैसी चुभती आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे संभव है वो करूंगा। हाँ, अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वो अगली सर्दियों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने काबिल कर दिए। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जैंसी के कमरे में पहुंची। जैंसी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देख रही थी। तख्ते पर कागज लगाकर सू किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने लगी। उसने कुछ रेखाएं बनाई ही थीं कि उसे धीमी आवाज सुनाई दी। जैंसी खिड़की के बाहर देखकर उल्टी गिनती कर रही थी। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां एक पुरानी सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसकी पत्तियां तोड़ ली थीं। सू ने पूछा, क्या हुआ? अत्यंत धीमे स्वरों में जैंसी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 पत्तियां थीं। लो, वो एक और गिरी। अब बची सिर्फ 5। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की, ओह, इतनी बेवकूफ लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। अभी डॉक्टर ने बताया कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जैंसी बोली, अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते देख लो, बस। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूरों का मॉडल बनाने के लिए उस बेयरमैन को बुला लाती हूं। जब तक मैं न लौटूं तो हिलना मत। बूढ़ा बेयरमैन नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। नशे में धुत होकर वो एक दिन उत्कृष्टतम कलाकृति बनाने की बातें करता।
40 वर्ष से वो कला साधना कर रहा था, लेकिन असफल कलाकार बनकर रह गया था। इसीलिए नवोदित कलाकारों के लिए कम पैसे में मॉडल बनकर अपना पेट भरता था। सू ने बूढ़े को बताया कि कैसे जानसी उन पत्तों के साथ अपना जीवन जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है। बूढ़े बहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर तिरस्कार व्यक्त किया और बोला, ये जगह जानसी जैसी मासूम लड़की के मरने लायक नहीं है। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। अपने साथ बर्फ सी ठंडक लिए बरसात लगातार गिरती रही। 1 घंटे की नींद के बाद जब जानसी की आंख खुली तो उसने सुरसुराहट के स्वर में खिड़की का पर्दा हटाने का आदेश दिया। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन ये क्या, रात भर बारिश, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने के बाद भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल पर एक पत्ती लगी हुई थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी लेकिन किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वो पत्ती जमीन से कोई 20 फीट ऊंचाई पर डाली पर लगी थी। तो यही आखिरी है, मैंने सोचा था कि ये रात की बारिश में गिर गई होगी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और तब मैं भी मर जाऊंगी। दिन बीत गया और गहराती रात अपने साथ उत्तरी हवाएं और बारिश ले आई, मगर बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जानसी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा जो चौके में सूप बना रही थी। जानसी बोली, कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया है कि इस तरह मरना तो पाप है। लाओ, थोड़ा सा सूप मुझे भी दे दो और उससे पहले मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा दो ताकि मैं बैठे बैठे तुम्हें खाना बनाते देख सकूं। शाम को डॉक्टर आए और जांच के बाद सू से बोल गए, अब संभावना 8 आने मानी जा सकती है। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। और अब मैं नीचे की मंजिल पर अन्य मरीजों को देखने जा रहा हूँ। बेयरमैन नाम के कलाकार को निमोनिया हो गया है। दूसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि जानसी अब खतरे से बाहर है। कमरे में आकर सू ने जानसी को गले से लगाते हुए कहा, आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेयरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से जलते हुए लालटेन, लकड़ी की एक सीढ़ी और 2-4 ब्रश मिले। जरा खिड़की से बाहर दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को देखो। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं थी? हाँ, प्यारी दोस्त, यही बेयरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति है। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसका सृजन किया था। आप सुन रहे थे ओ हेनरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लीफ।